एक रोज ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या समाप्त करके विश्राम करने हेतु अपने गृह में प्रवेश करते हैं और अपनी अर्धांगिनी से विश्राम करने की इच्छा प्रकट करते हैं। साथ ही वे उनसे याचना करते हैं कि वे उन्हें ब्रह्म मुहूर्त से पहले जागृत कर दे। ब्रह्म मुहूर्त के समय उनकी अर्धांगिनी के नेत्र तो खुले, परंतु सुस्ती और आलस्य के कारण वे करवट बदलकर पुनः सो गईं। उन्होंने समय के अनुशासन की अवहेलना कर दी थी। जब उनकी अर्धांगिनी की नींद पूरी हुई और नेत्र खुले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल चुका था और सूर्योदय हो चुका था। भय से उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रही थी। उन्हें अपने स्वामी के क्रोध का भली भांति ज्ञान था। भय के अंधकार ने उनके मन को जकड़ लिया था और उनके विचार जैसे स्तंभित हो गए थे। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ब्रह्म मुहूर्त की घड़ी बीत चुकी है। कहीं स्वामी क्रोध के आवेश में आकर मुझे कोई दंड न दे दे। कांपते हुए हाथों से वो उन्हें उनकी निद्रा से उठाती हैं और जब ऋषि दुर्वासा की आंख खुलती है तो वे गुस्से से तिलमिला उठते। देवी, तुम्हें ज्ञात है कि मैं ऋषि दुर्वासा हूं, जिसने संपूर्ण जगत को नियमों से बांधा, और तुम मेरी अर्धांगिनी होकर भी समय की मर्यादा को समझ ना सकी और उपेक्षा का उल्लंघन कर अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, और इसी पाप के हेतु मैं तुम्हें दंडित करता हूं। स्वामी, क्षमा करें। इतनी छोटी भूल के लिए मुझे दंडित न करें। यदि आज मैंने तुम्हें दंडित नहीं किया तो संपूर्ण जगत में मेरे धर्म का उपहास बनेगा और मैं मर्यादा का पालक स्वयं अधर्म का भागी बन जाऊंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इस क्षण भस्म हो जाओ। और इसी तरह ऋषि दुर्वासा सृष्टि में अनुशासन का संतुलन बनाए रखते और वो अनुशासन का पाठ पढ़ाते गए। और एक दिन समय का चक्र उन्हें कैलाश पर्वत ले पहुंचा।